उसके यौगिक। कार्बन कौन कौन से यौगिक बनाता है और कार्बन के बारे में सारी जानकारी आज के वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्बन का नाम आ गया तो हम कार्बन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कार्बन, सबसे पहले हम कार्बन की परमाणु संख्या देखेंगे, कितने नंबर पे कार्बन आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, और इसकी संयोजकता देखेंगे कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता, ये हमें कार्बन के बारे में बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन कितने नंबर पे आता है। तो कार्बन आता है 6 नंबर पर। आवत सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। और अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। एस कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2s कक्षक में 2 और p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों का योग कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारे यहाँ पर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है। अब हम बात करते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन के फर्स्ट कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हो गया इसका फर्स्ट कक्षक। और दूसरे कक्षक में इसके, ये दोनों दूसरे कक्षक में आते हैं, ये उप कक्षक है, तो दोनों यहाँ पर दूसरे कक्षक में यहाँ पर आते हैं। तो दूसरे कक्षक में 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 के 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के दूसरे कक्षक में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के दूसरे कक्षक में। अब हम बात करते हैं आगे 4 इलेक्ट्रॉनों के बारे में कि इसकी संयोजकता किस प्रकार से है जो हम निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बन को बना लेते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार कार्य करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे आपको पता है कि जिस यौगिक के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्हीं के द्वारा बंध बनाता है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ए युग्मित। तो ये किसी भी परमाणु के साथ जुड़ेगा तो 4 बंध बनाएगा। एक इस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा, एक इस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा और एक इससे और एक इससे, 4 बंध बन जाएंगे। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब बात आती है संयोजकता क्या होती है। बात करें हम संयोजकता की तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम सामान्यतः संयोजकता कहते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये थी बेसिक जानकारी कार्बन के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, हाइड्रोकार्बन यौगिक ये क्या होते हैं इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन यौगिक को ध्यान से समझेंगे हम। जैसा कि आपको पता है इस नाम में ही एक तो आया हुआ है हाइड्रो और दूसरा आया हुआ है कार्बन। यानी कि कार्बन परमाणु है जो हाइड्रो का मीन्स है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर जो यौगिक बनाएगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक। कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक हम बोलेंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं CH4। तो इसमें हमारे पास एक क्या हो गया, कार्बन आ गया और 4 परमाणु आ गए हाइड्रोजन के। तो ये किसका उदाहरण है, हम इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक, क्योंकि इसमें एक परमाणु कार्बन का और 4 परमाणु है हाइड्रोजन के। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन यौगिक। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम C2H6, ये भी हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन यौगिक का, ठीक है। ये हो गया मेथेन और ये हो गया एथेन। इनके नामकरण के बारे में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इनका नामकरण होता है। अभी हम फिलहाल देखेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिकों के प्रकार। तो ये हाइड्रोकार्बन, इनके प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये मुख्यतः हाइड्रोकार्बन यौगिक है जो 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं हम आपको बताएंगे अभी। तो पहला प्रकार है इनका अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक।